आज मैं समझ गई, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। पर राम जी उदास हो गए। जिसका उद्धार हुआ वह आनंदित, जिसका उद्धार हुआ वह आनंदित, लेकिन जिसने उद्धार किया वह उदास। श्री राम अयोध्या से चले, हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से हरसि चले मुनिवर के साथ। लेकिन अहिल्या जी के उद्धार के बाद हरसि विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि। राम लक्ष्मण गए जहाँ जग पावनी गंगा, गंगा गंगा जग पावन, पावनी गंगा गई जहाँ जग पावन, जग पावन जग पावनी, जग पावनी, जग पावनी। राम जी उदास है, क्यों? श्री राम सोचते हैं कि भले ही लीलावश मैंने चरण छुलाया, लेकिन यह ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है, इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, पर आज मुझे इसके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया है। राम जी सोचते हैं पाप हो गया है, और हमारा कोई चरण न छुए तो हमें लगता बड़ा पापी है, चरण भी नहीं छुआ। और राम जी का चरण छू जाए तो लगता है कि पाप हो गया है। तीर्थ में गए, और तीर्थ का नियम है, तीर्थ का महात्मा सुने, स्नान करे, दान दे। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। महात्मा पहले सुने फिर स्नान करें, और दान जो सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, और लेने वाले की ओर से श्रद्धा और संतोष पूर्वक लिया जाए। देने वाले में सामर्थ्य और श्रद्धा हो, श्रद्धा के साथ सामर्थ्य, और लेने वाले में श्रद्धा के साथ संतोष। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो होए रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। दान, जो न दे दान वो नादान। एक सज्जन ने सभा में
किसी विशेष आयोजक से कहा कि हम गुप्त दान दे रहे हैं, कल आकर ले जाना। वो व्यक्ति उनके घर गया, उसने चेक दे दी, ले जाओ। वो बैंक में गया, अधिकारी ने देखा, बोले ये इससे पैसा नहीं मिलेगा। कहा क्यों? इसमें हस्ताक्षर नहीं है। फिर दौड़ कर गया, भैया आपने हस्ताक्षर नहीं किए। वो बोले वाह, गुप्तदान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो, ऐसा दान नहीं, श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और लेने वाला भी संतोषी हो। श्री जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने जा रहा, अब वो आगे जाए, पीछे पंडा उसका कुर्ता खींचे। सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। वो परेशान हो गया जब उसने बार बार कहा सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, नहीं। ऐसे पलट कर खड़ा हुआ और उसने कहा क्या बात है? तो पंडा जी बोले सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। सो व्यक्ति भी बड़ा विचित्र था, कहने लगा तुम्हें 50 ही दे तो हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे, चल। अब हालत देखने लायक थी पंडा जी। सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए। और जब इस तरह भगवान तीर्थ कर लेते हैं तब लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा उतर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बसाए गए हैं, शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं, शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं, शहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, मेरी भी ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले खबर धीरे धीरे। बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चलकर आया हो। तन मन के सब पाप मिटे हैं, तन मन के सब पाप मिटे हैं, तन मन के सब पाप मिटे हैं, तन मन के सब पाप मिटे हैं। जब गोता झपट लगाया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चलकर। गंगा जी का दर्शन करते हैं भगवान, राम विलोकहीं गंग तरंगा।
लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया, तो अब हर्षित होकर चले। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। प्रभु विदेह नगर में आ गए। देखे अनूप एक आमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना सुजाना। यही रहे, गुरुदेव ने आज्ञा दी, भगवान रुक गए। आम्र वाटिका में मुनि मंडली के साथ श्री विश्वामित्र जी भी रुक गए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण बगीचा घूमने चले गए उसी आम्र वाटिका में, और भगवान जनकपुर वासियों का दर्शन करते हैं, जनकपुर का दर्शन करते हैं। राम जी से कहते हैं, सिया जू की मिथिला नगरिया, मनोहर लागे। 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 हम लोग भी अपने अपने मन से श्री मिथिला में पहुंचे। मिथिला धाम, जनकपुर धाम। सिया जू की मिथिला नगरिया, मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया, मनोहर लागे। नगर निवासिन, नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासिन के नैनन सो। जनकपुर वासियों से पूछना नहीं पड़ता कि कहाँ के रहने वाले हम, उन्हें देखकर ही यह अनुमान लग जाता है कि जनकपुर के होंगे। क्यों? नगर निवासिन के नैनन सो, बरसत प्रेम गगरिया हो, मनोहर लागे। बरसत प्रेम गगरिया, मनोहर लागे। बरसत प्रेम गगरिया, मनोहर लागे। बरसत प्रेम गगरिया, मनोहर लागे। मिथिला नगरिया हो, मनोहर लागे। मिथिला नगरिया हो, मनोहर लागे। जो भी मिलता है सजल विलोचन। देखो, नेत्रों का संबंध आंसुओं से भी है।
जागने से भी है और सोने से भी है। जब कोई ज्ञानी होता है तो जाग जाता है। जागने का संबंध नेत्रों से और प्रकाश से। एक सज्जन बोले कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा बात सही है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा तो दिखाई देता है, अंधेरा तो दिखता है। और जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो नेत्रों का संबंध देखने से, यह ज्ञान का पक्ष है। और नेत्रों का संबंध है रोने से। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। यह प्रेमियों के नेत्र सजल बने रहते हैं। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। नेत्र भरे रहते हैं। पता लग जाता है कि ये मिथिला के रहने वाले हैं। और बोले मधुर धुन कह श्री सिया सिया। कोयल बोल रही है सिया सिया। बोले मधुर धुन कह श्री सिया सिया। आम की डार कोयलिया हो मनोहर लागे। 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 ये कोयल भी सिया सिया। और यहाँ के बगीचे तो देखो, बाग बाग दिल करत बाग यह। छाई बसंत बहरिया हो बहरिया। बसंत 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 बहार छाई बसंत बारिया मनोहर लागे। छाई बसंत बारिया वो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया वो मनोहर लागे। भगवान कहते हैं विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर। बरनत बने न बजरिया। नगर निहारी कहत राजस प्रभु। भइल निहाल नजरिया हो मनोहर लागे।
मिले निहारन करिया ओ मनोहर लागे सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया जू की मिथिला नगरिया ओ मनोहर लागे मिथिला नगरिया मनोहर हर मनोहर लागे हे सिया जू की मिथिला नगरिया भगवान बड़े प्रसन्न होकर जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं श्री किशोरी जी की जन्मभूमि जनकपुर धाम में आकर। महाराज जनक को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र आए, विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी को लगा कि हम परम ज्ञानी जनक जी के यहाँ आए हैं, और परम ज्ञानी जनक जी को लगा कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, समाचार मिथिला पति पाए। विद्वत जनों को साथ लेकर विदेहराज विश्वामित्र जी की वंदन अभिनंदन के लिए आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और जनक जी भी परम ज्ञानी, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा। दूसरा कोई होता तो ये सोचता वो भी ज्ञानी हम भी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी बराबर, काहे को कौन किसके पास जाए। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को खूब ज्ञान दिया। अब शिष्य जहां देखो वहां बैठकर ज्ञान का सत्संग करे। राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत चिल्ला चिल्ला करके भाग जाओ भाग जाओ, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, हाथी हमारे बस का नहीं है। वो सत्संग कर रहे थे, श्रोता भागे, अरे कहां जा रहे थे, हाथी बिगड़ गया, सुन नहीं रहे। वो बोले सब में ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, डर क्या है। श्रोता बोले तो तुम ही बैठो, और वो बैठा रहा, हाथी के सामने खड़ा हो रहा। अब महावत कहे कि भाग जा भाग जा, वो न भागे, मुझ में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म। और हाथी ने सूंड में लपेटा और ऐसा फेंका, हड्डियां टूट गई, बच गया यही बहुत। ले गए उसको उसके गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा, बड़ा नाराज, कहने लगा आपका ज्ञान गलत। आप कहते सब में ब्रह्म देखो, मैंने अपने में देखा, हाथी में देखा, तो हाथी ने उठाकर क्यों फेंक दिया। जब मुझ में ब्रह्म उसमें ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया। महात्मा बोले हमने सब में देखने के लिए कहा था। हाँ सब में, तो महावत में भी ब्रह्म था कि नहीं। बोले हाँ, तो कहा कि महावत की बात तुमने मानी। बोले महावत की तो नहीं मानी। गुरुजी बोले जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया उसमें।
अरे भाई, समता के भाव में स्वरूप की दृष्टि से रहा जा सकता है, शरीर की दृष्टि से नहीं। समुद्र के पानी में और कटोरे में पानी भर दो समुद्र का, तो कटोरे में भरे हुए पानी में समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन कटोरे और समुद्र में तो भेद है। इसीलिए श्री हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टिया तो दासो हम। देह दृष्टि से शिवो हम नहीं है, शो हम नहीं, दासो हम। नहीं तो सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि पहले हम भी बहुत भगवान की पूजा करते थे, पाठ करते थे, प्रणाम करते थे, पर जब से हमें ज्ञान हुआ तब से हमने बंद कर दिया। तो हमने कहा, इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। ऐसा ज्ञान किस काम का जो भगवान की पूजा पाठ बंद करा दे। कहने लगे सब ब्रह्म है, तुम ही हो फूल में व्यापक और मूर्ति में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। मूर्ति में भी वही, फूल में भी वही, वही सब में किसको किस पर चढ़ाना। हमने कहा जब इतना ऊंचा ज्ञान हो गया तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम ही हो दाल में व्यापक, रोटी चावल में तुम ही तो हो, साग में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊं मैं। भोजन छूटा। अरे भाई, पहले हम प्रणाम करते थे, अब प्रणाम नहीं करते, ज्ञान हो गया। अच्छा, पहले कौन प्रणाम करता था? कि हमारा शरीर झुकता था, सिर झुकता था, तो हमने कहा तुम शरीर हो, हम तो शरीर नहीं है। हमने कहा अब भी झुकता रहे तो तुम्हें क्या परेशानी है। अस विचार पंडित मोहे भजही, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजही। ये शरीर भगवान का है, ये भगवान का दास है। देह दृष्टिया तो दासो हम। जनक जी भी सोच सकते कि हम भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी ज्ञानी, समान नहीं। ज्ञान समान होगा, पर विश्वामित्र जी संत हैं, मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ के यहाँ संत का आगमन हुआ है ऐसा समाचार सुनने को मिले तो तुरंत जाना चाहिए। विश्वामित्र जी उसके पास, जनक जी उसी भाव से गए हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। तब तक उठे सकल जब रघुपति आए, रघुपति आए। उठे सकल जब रघुपति आए, राम जी को आया हुआ देखकर सब उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठा, बैठा आने पर जनक जी उठकर खड़े हो गए। जनक जी के साथ सब उठकर खड़े हो गए। लोक परंपरा के अनुरूप तो यह व्यवहार ठीक नहीं लगता। राम जी बालक है, और बालक को देखकर कोई वयोवृद्ध उठकर खड़ा हो जाए। यहां लौकिक परिचय नहीं है, देख अलौकिक सुंदरता, अलौकिक। अच्छा, फिर ये देखो जनक जी बैठे कहां हैं?